गाड़ी साइड लगाओ मैडम, और ज्यादा जुबान चलाई तो अंदर कर दूंगा। हटो हटो, साइड हो जाओ, क्लियर द वे इमीडिएटली। शहर की सुबह कुछ अलग ही रंग में थी। चौतरफा पुलिस की गाड़ियां, पुलिस बैरियर, चमचमाती वीआईपी कारों की कतार और लाउडस्पीकर पर गूंजते उद्घोष। माननीय मंत्री बलराज चौहान अभी पधार रहे हैं। हर चौराहे पर खाकी वर्दी वाले जवान तैनात थे, लेकिन उनमें से एक चेहरा बाकी सबसे अलग था। कड़क यूनिफॉर्म में खड़ी, कंधे सीधे, नजरें तेज और चेहरे पर अडिग सन्नाटा। नाम था आईपीएस अधिकारी अनीता चौहान। सुबह सुबह उसे आदेश मिला था कि आज उसे मंत्री बलराज चौहान की सुरक्षा में रहना है। अनीता ने बस जी कहकर वायरलेस उठाया, लेकिन अंदर कहीं एक पुराना जख्म फिर हरा हो गया। वही बलराज चौहान, वही नाम जिसने उसके पुलिस करियर की सबसे काली याद को जन्म दिया था। शहर की एक मासूम लड़की के साथ हुआ दरिंदगी का वह मामला, जिसकी एफआईआर लिखने के बाद अचानक सबूत गायब हो गए थे। गवाह या तो खरीदे गए थे या डराकर चुप करा दिए गए थे, और ऊपर से आदेश आया था, फाइल बंद करो। उस वक्त अनीता नई थी, सिस्टम की ताकत समझ रही थी, लेकिन भूल नहीं पाई थी। और आज जहां एक कॉन्फ्रेंस हॉल में मंत्री की प्रेस वार्ता होनी थी, अनीता मंत्री के पीछे पीछे चल रही थी। उसकी नजरें भीड़ को स्कैन कर रही थीं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर घूम रही थी, वह लड़की की जिसका चेहरा रातों को चैन से मुझे विश्वास है कि आप सभी अधिकारी इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और जनता तक लाभ पहुंचाएंगे। देखो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। देश में कोई जितने भी अधिकारी हैं वो अपने देश का ख्याल रखें। मैं महिलाओं के लिए हर महीना 2000 रुपए खाते में डाले जाएंगे, और जो लंगड़े उनके लिए भी साधन दिलाया जाएगा, और भ्रष्टाचार को हम इस देश से जड़ से उखड़ देंगे। हमारी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है और हम किसी भी चिमात पर पेचे नहीं हाथेंगे। भाइयों और बहनों, हमने जो वादा किया था उसे पूरा करके दिखाया है। ये नया भारत रुकने वाला नहीं है। और बलराज चौहान अपने चिर परिचित अंदाज में महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और पारदर्शिता पर भाषण झाड़ने लगे। अनीता पीछे खड़ी थी, लेकिन उसके कानों में हर शब्द जहर जैसा उतर रहा था। तभी उसकी जेब में रखे फोन पर एक मैसेज आया। गवाह का पता मिल गया, गांव के बाहर कल सुबह मिल सकते हैं। अनीता की उंगलियां कस गईं। यह वही गवाह था जो सालों से गायब था और केस की चाबी बन सकता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर मंत्री वीआईपी लाउंज में लौटे। अनीता भी साथ गई। बलराज चौहान ने उसे देखते ही मुस्कुरा कर कहा, चौहान मैडम, फालतू मेहनत में मत पड़ो। बहुत देखा है मैंने तुम्हारे जैसे ईमानदारों को। फाइल छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा भी करियर और जिंदगी दोनों यहां खत्म हो जाएंगे। अनीता की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन चेहरे पर भाव वहीं स्थिर रहे। सर, मेरी ड्यूटी खत्म। बस इतना कहकर वह बाहर निकल गई। रात को वह अपने घर लौटी, लेकिन घर का माहौल भारी था। पति राघव की आंखों में सवाल थे और छोटी बेटी मिष्टी अपने होमवर्क में लगी थी, मानो घर में चल रहे तनाव को समझती हो। अनीता ने राघव को बस इतना कहा, कल मुझे बाहर जाना है, जरूरी है। सुबह वह 2 जवानों के साथ गवाह के गांव के लिए निकली। रास्ता सुनसान था, खेतों के बीच से जाती पगडंडियां, हवा में धूल और दूर कहीं ढोल की आवाज। लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंची, देखा कि गवाह का घर आधा जला पड़ा था। दरवाजा टूटा और अंदर बस राख और सन्नाटा। पड़ोसी ने फुसफुसाकर कहा, रात को कुछ लोग जीप में आए थे, उसे उठाकर ले गए। बोले, अगर किसी ने बताया तो अंजाम बुरा होगा। अनीता ने दांत खींच लिए। वापसी के रास्ते पर ही उसे कॉल आया, आज शाम मंत्री की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम्हें सुरक्षा में रहना है। शाम को राजधानी का सबसे बड़ा हॉल मीडिया से भरा था। मंत्री बलराज चौहान मंच पर थे। उनके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान और माइक पर वही झूठी कहानियां। अनीता भीड़ में से होकर आगे बढ़ी, मंच तक पहुंची और अचानक उसके दाहिने हाथ ने वह कर दिया जिसकी गूंज पूरे हॉल में फैल गई। एक जोरदार थप्पड़ मंत्री के चेहरे पर। सबके सामने कैमरों के फ्लैश चमके, पत्रकारों की कलम रुक गई और हॉल में पिन गिरने जितनी खामोशी छा गई। बलराज चौहान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में हैरानी और अपमान की आग थी। अनीता ने कुछ नहीं कहा,
बस मंच से उतरकर बाहर निकल गई। अगले ही घंटे मुख्यमंत्री का आदेश आया, आईपीएस अनीता चौहान का तबादला। लेकिन अगले ही दिन सड़कों पर नारे गूंजने लगे, हमें अनीता मैडम चाहिए, सच के लिए लड़ेंगे। हजारों लोग बैनर लिए निकल पड़े। मीडिया में हैशटैग आखिर क्यों आईपीएस अनीता मैम को निलंबित किया गया? सरकार को इस पर सफाई देनी होगी। क्या ये कदम राजनीति से प्रेरित है? चलने लगे और सिस्टम का थप्पड़, जस्टिस फॉर विक्टिम। सरकार को समझ आ गया कि यह आग इतनी आसानी से नहीं बुझने वाली। असली खेल अब शुरू होना था, क्योंकि बलराज चौहान अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने वाला था। हॉल में गूंजा हुआ वह थप्पड़ जैसे सिर्फ बलराज चौहान के चेहरे पर नहीं पड़ा था, बल्कि उस पूरे सड़े हुए तंत्र के गाल पर पड़ा था जिसने सालों से न्याय को कुचला था। और अब वही तंत्र जल भुनकर अनीता चौहान को सबक सिखाने की तैयारी में था। मंत्री की आंखों में तिलमिलाहट थी, लेकिन उसके चेहरे पर आई लाली सिर्फ गुस्से की नहीं, अपमान की भी थी। मंच से उतरते वक्त उसने अपने सबसे करीबी पीए की तरफ झुककर धीमे स्वर में कहा, आज रात इसे समझा देना कि सिस्टम में रहते हुए सिस्टम के खिलाफ जाना क्या होता है। उधर बाहर मीडिया के कैमरे अनीता के चारों ओर थे, लेकिन वह बिना कुछ कहे पुलिस की गाड़ी में बैठी और सीधे थाने लौट गई। थाने में माहौल अजीब था। कुछ जवान गर्व से देख रहे थे, कुछ डर से, और कुछ यह सोचकर चुप थे कि आगे क्या होने वाला है। उसी रात राजधानी के बड़े बड़े चैनलों पर बहस छिड़ गई। एक तरफ लोग कह रहे थे कि अनीता ने अपने पद की गरिमा तोड़ी, तो दूसरी तरफ देश भर से आवाजें उठ रही थीं, अगर एक ईमानदार अफसर भी चुप रहेगा तो आम आदमी किससे उम्मीद करे। लेकिन सत्ता के गलियारों में एक और कहानी लिखी जा रही थी। बलराज चौहान ने अपने राजनैतिक आकाओं और मंत्रालय के बड़े अफसरों के साथ एक बंद कमरे में मीटिंग की, जहां बाहर मोबाइल कैमरे सब बंद थे। इसे सिर्फ ट्रांसफर नहीं खत्म करना होगा, और कानूनी तरीके से नहीं, सिस्टम के तरीके से, मंत्री ने ठंडी आवाज में कहा। अगले दिन सुबह अनीता के घर के बाहर कुछ अजीब हरकतें शुरू हो गईं। अजनबी कारें धीरे धीरे रुकती, फिर आगे बढ़ जाती। कुछ लोग मोहल्ले में पूछताछ करते, और यहां तक कि उसके पति राघव को बाजार में 2 नकाबपोश आदमियों ने घेर कर फुसफुसाया, अपनी पत्नी से कह दो फाइल से दूर रहे, वरना बेटी को स्कूल से लेने तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस घर लौटते ही दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। अनीता को जब यह बात पता चली तो उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों चमक उठे। उसने पति के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यह डराने की कोशिश है, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उधर सड़कों पर माहौल और गर्म हो रहा था। कॉलेज के छात्र, वकील, मजदूर, हर वर्ग के लोग अनीता के समर्थन में पोस्टर लेकर उतर आए। थप्पड़ वाली अफसर अब एक प्रतीक बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें, वीडियो, भाषण सब वायरल हो गए। लेकिन इस आग को बुझाने के लिए बलराज चौहान ने एक नई चाल चली। उसने अपने करीबी मीडिया चैनलों को बुलाकर अनीता के खिलाफ झूठे आरोप गढ़ने को कहा। अगले ही दिन सुबह अखबारों के पहले पन्ने पर छपा, थप्पड़ कांड के पीछे साजिश, अनीता चौहान पर विपक्ष से मिलीभगत का आरोप। टीवी पर बहसें शुरू हो गईं। क्या अनीता चौहान हीरो हैं या राजनीतिक मोहरे? यह आरोप अनीता के लिए नया नहीं था, लेकिन इस बार दांव बड़ा था, क्योंकि अगर जनता का भरोसा टूट गया तो आंदोलन खुद ब खुद ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन अनीता ने चुप रहने के बजाय सीधा वार करने का फैसला किया। उसने अपने पुराने केस की फाइल फिर से खोली, उन गवाहों और सबूतों की लिस्ट बनाई जो अभी भी मिल सकते थे। उसे मालूम था कि हर कदम पर नजर रखी जा रही है, इसीलिए उसने अपने भरोसेमंद पुराने साथी और रिटायर्ड इंस्पेक्टर सूर्यकांत दीक्षित को बुलाया, जो कभी उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा रहे थे। दीक्षित ने बिना समय गंवाए कहा, बेटा, यह खेल आसान नहीं है, लेकिन अगर तू पीछे हटी तो ये लोग हमेशा जीतते रहेंगे। उधर बलराज चौहान ने पुलिस मुख्यालय पर दबाव डालकर अनीता के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी। आदेश आया, जांच पूरी होने तक आईपीएस अनीता चौहान को निलंबित किया जाता है। यह खबर आते ही पूरे शहर में हलचल मच गई, लेकिन अनीता ने इसे हार नहीं माना, बल्कि इसे आजादी समझा। अब वह बिना वर्दी के भी सच के पीछे जा सकती थी। उसी रात बिना किसी को बताए वह एक पुरानी जीप में सूर्यकांत दीक्षित के साथ निकल पड़ी गवाहों की तलाश में।
पहला गवाह एक अस्पताल में वार्ड बॉय था, जिसने सालों पहले उस लड़की को भर्ती होते देखा था, लेकिन उसे बयान देने से रोका गया था। जब अनीता उसके पास पहुंची तो वह कांपते हुए बोला, मैडम, मैं सब सच बताऊंगा, लेकिन मेरी बीवी बच्चों को बचा लो। अनीता ने वादा किया, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वह उसे लेकर बाहर आई, एक काली एसयूवी तेज रफ्तार से आई और उन पर गोलियां चलने लगी। अनीता ने तुरंत गवाह को नीचे गिराया, खुद पिलर के पीछे छुपी और एसयूवी अंधेरे में गायब हो गई। यह सीधा संदेश था, पीछे हट जाओ। पर अब अनीता रुकने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह सिर्फ थप्पड़ नहीं, पूरे देश के सामने उस मंत्री का असली चेहरा बेनकाब करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। अगली सुबह राजधानी की हवा में अजीब सा तनाव था, जैसे हर किसी को महसूस हो रहा हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। अनीता चौहान रात भर जागती रही थी। उसकी मेज पर बिखरी फाइलों, आधी पी हुई चाय और खुली खिड़की से आती ठंडी हवा के बीच उसका चेहरा थका जरूर था, लेकिन आंखों में वह जिद थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो खुद को पहले ही बलिदान के लिए तैयार कर चुके हों। सूर्यकांत दीक्षित को उसने साफ कह दिया था, आज खेल खत्म करना है, चाहे जीतूं या हारूं, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। और दीक्षित ने बिना सवाल किए अपना पुराना रिवॉल्वर निकाला और कहा, फिर तो आज किसी का अंत तय है। उधर मंत्री बलराज चौहान भी अपने बंगले पर बैठा आखिरी चाल की तैयारी कर रहा था। उसने अपने गुर्गों को आदेश दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले ही उसे रोको, नहीं तो कैमरों के सामने मेरी बर्बादी तय है। लेकिन किस्मत उस दिन जैसे अनीता के साथ थी, क्योंकि सुबह सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। वही वार्ड बॉय जिसे पिछली रात गोलियों से डराया गया था, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना मोबाइल पर बयान रिकॉर्ड कर अपलोड कर दिया, जिसमें उसने साफ कहा कि उस लड़की के केस को मंत्री ने पैसे देकर दबाया था और पुलिस पर दबाव डालकर रिपोर्ट बदलवाई थी। वीडियो मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच गया। पत्रकार, एक्टिविस्ट, छात्र सब सड़क पर आ गए। अब यह सिर्फ अनीता बनाम बलराज की लड़ाई नहीं रही थी, असली तूफान अभी बाकी था। दोपहर को प्रेस क्लब के बाहर हजारों लोग जमा हो चुके थे। पुलिस की गाड़ियां, मीडिया वैन, पोस्टर, नारे हर तरफ उबाल था। और तभी अनीता भीड़ को चीरती हुई अंदर गई। आज वह वर्दी में नहीं थी, लेकिन उसकी चाल और निगाहें वर्दी से भी ज्यादा असरदार थी। मंच पर बलराज चौहान हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में छिपा डर साफ दिख रहा था। उसने माइक पकड़कर कहा, देश के विकास के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग राजनीति के खेल में बाधा डाल रहे हैं। और तभी अनीता ने धीरे से माइक अपने हाथ में लिया। भीड़ एकदम शांत हो गई। कैमरों के फ्लैश चमकने लगे और अनीता ने बिना चीखे, बिना गुस्से के सीधी आवाज में कहा, विकास तब होता है जब सच जिंदा रहता है। और सच ये है, उसने अपने बैग से फाइल निकाली। फिर एक पेन ड्राइव और बड़ी स्क्रीन पर केस की असली रिपोर्ट, गवाहों के बयान और बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत एक एक कर चलने लगे। बलराज चौहान ने माइक छीनने की कोशिश की, लेकिन अनीता ने उसकी तरफ देखकर कहा, इस देश की पुलिस का काम अपराधी को बचाना नहीं, पकड़ना है। और आज मैं सिर्फ एक अफसर नहीं, एक नागरिक बनकर कह रही हूं, आप गिरफ्तार हैं। यह कहते ही दीक्षित और दो अन्य ईमानदार पुलिसकर्मी आगे आए और पूरे देश के लाइव कैमरों के सामने मंत्री को हथकड़ी पहना दी। वह दृश्य इतना तीखा था कि अगले ही घंटे से हर चैनल, हर अखबार में सिर्फ यही तस्वीर छपी। उसी शाम राष्ट्रपति भवन से आदेश आया कि आईपीएस अनीता चौहान को निलंबन से बहाल किया जाता है और उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी विशेष टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया जाता है। लेकिन अनीता ने मीडिया से सिर्फ इतना कहा, यह जीत मेरी नहीं, उस लड़की की है जिसकी आवाज सालों से दबाई जा रही थी। यह जीत हर उस मां बाप की है जो सिस्टम से डर कर चुप हो जाते हैं। भीड़ में राघव अपनी बेटी के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व भी। और सूर्यकांत दीक्षित बस धीरे से बोला, आज तूने सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, पूरी सड़ी हुई दीवार गिरा दी बेटा। उस रात अनीता अपने घर की छत पर बैठी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, दूर से नारे अभी भी सुनाई दे रहे थे, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक सुकून था कि चाहे कल फिर कोई बलराज चौहान आ जाए, जब तक इस देश में सच बोलने वाले जिंदा हैं, सिस्टम हिलाया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि आज भी गलियों में लोग कहते हैं,
याद है ना, अनीता चौहान का वह थप्पड़ जिसने एक वार में सत्ता के घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? ईशा मैडम ने सही किया? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। हाईवे के किनारे बने चेक पोस्ट पर सुबह से ही लंबी लाइन लगी थी। बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चेकिंग से ज्यादा यहाँ कुछ और ही चल रहा था। हर गाड़ी रोकी जाती, फिर धीरे से एक ही बात, 500 दे दो, निकल जाओ। ड्राइवर मजबूर थे, समय पर माल नहीं पहुंचा तो नुकसान उनका। तभी एक साधारण सी कार आकर गाड़ी चेक होगी, डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, फाइन लगेगा। महिला ने शांत स्वर में पूछा, कौन सी दिक्कत है? कांस्टेबल थोड़ा की नजरें झुकी हुई थी। महिला कार से उतरी, धीरे धीरे चेक पोस्ट की टेबल तक पहुंची। गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। महिला ने बिना बहस किए अपना पहचान पत्र टेबल पर रख दिया। अब गाड़ी नहीं, पूरा चेक पोस्ट यही ने तुरंत कॉल किया। कंट्रोल रूम, हाईवे चेक पोस्ट पर ऑन ड्यूटी वसूली हो रही है, फोर्स तुरंत भेजो। 15 मिनट के अंदर सर्कल दोनों पुलिस कर्मियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। ड्राइवरों से लिए गए पैसे तुरंत वापस किए गए। क्या